Welcome back guys to the second part of our video on Indo-Chinese trade relations. पिछली वीडियो में हमने ऐसे कई सारे फैक्टर्स डिस्कस किए जिसकी वजह से इमीडिएटली हम अपने ट्रेड रिलेशंस ऐड नहीं कर सकते चाइना के साथ. If you haven't watched that video, so please click on the I button above to watch its previous part. Government of India needs to figure out different escape channels जिसके थ्रू चाइना पर हम अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कम कर सकें. बट हाउ इज इट पॉसिबल? वी विल वॉच इट इन दिस वीडियो, सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड. In this video, we'll be discussing about various steps taken by the government or can be taken in order to cease China's involvement in India's economic affair. Well, COVID-19 period is one of the most challenging times for any country. This pandemic has affected banking sectors of India and again it needs breather from RBI in order to attain stability. इसी बीच चाइनीज फर्म ने HDFC में अपना शेयर 0.8% से 1.01% कर दिया है. आपको ये नंबर सुनने में भले ही छोटा लग रहा है, बट यही शेयर्स बढ़ते बढ़ते ऐसा भी हो सकता है कि क्राइसिस के टाइम इट कैन बी एक्वायर्ड बाय चाइनीज फर्म, which is definitely not good for our country. To avoid any kind of misadventure like this, India ने FDI policy में कुछ amendments करी, according to which countries sharing border with India needs to take clearance from Government of India to invest in any sector. Though this move was criticized by China, but since this doesn't violate any of the guidelines of World Trade Organizations, इसलिए India didn't face any backlash from worldwide community. Continuing their amendment in various policies, government दो पुराने acts जैसे कि Custom Act 1962 और Custom Tariff Act 1975 में भी amendments की हैं, जिससे Indian government can control import and export, plus they'll be able to control goods which are not up to the mark. Also, government has set up Directorate General of Trade Remedies, which will look into the trade remedies measures. After a hand-to-hand conflict in Galwan Valley on the night of 15th June 2020, where India lost its 20 brave hearts, Indian government took some swift decisions to hurt China economically. जिसमें सबसे पहले इंडिया ने BSNL के 4G टेंडर्स में चाइनीज कंपनीज की एंट्री बैन कर दी. साथ ही साथ रेलवेज ने एक बीजिंग बेस्ड कंपनी को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल कर दिया, जिसका रीजन पुअर वर्क प्रोग्रेस दिया गया. सिर्फ चाइनीज कंपनी को डाउनग्रेड करने से कुछ नहीं होगा, हमें साथ ही अपने इंडियन कंपनीज की प्रोडक्टिविटी भी अपग्रेड करनी पड़ेगी. गवर्नमेंट ने जब स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज रिलीज किया तब उसमें भी स्पेशल एम्फेसिस MSME दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर पर दिया गया इन ऑर्डर टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज. अब यहाँ पर हम यानी कि कंज्यूमर्स की क्या ड्यूटी बनती है? Our duty is to encourage these small industries by purchasing goods from them. I know इनके रेट्स चाइनीज प्रोडक्ट से थोड़े ज़्यादा होंगे, बट 25 रुपए की कोई लो क्वालिटी प्रोडक्ट 2 बार खरीदने से बेहतर है आप एक ही बार में 40 रुपए का इंडिजीनियस प्रोडक्ट परचेज कर लो जिसकी ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो. All these decisions are taken in order to decrease our trade deficit with China, जिससे कि चाइना के जिन प्रोडक्ट्स की भरमार है इंडियन मार्केट में, जैसे टॉयज, सोलर इक्विपमेंट्स, फायर क्रैकर, उन पर कंट्रोल और उन पर टैरिफ बढ़ाकर उनके सस्ते और बेकार प्रोडक्ट्स को रोका जा सके. इन दी एंड इस पूरी डिस्कशन का एक ही रिजल्ट निकल कर आता है कि सिर्फ बॉयकॉट करने से हम सुपीरियर नहीं बन सकते. वी नीड टू ब्रिंग इन सम कंपटीशन ऑन ग्लोबल मार्केट. इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा फोकस अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर करना होगा, जिससे हम जिन प्रोडक्ट्स का आज इंपोर्ट कर रहे हैं उनको हम अपने कंट्री में बना सकें. और इसके लिए हमें ट्रेड इजीनेस का भी ध्यान रखना होगा, जिससे हमारी कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज आगे बढ़कर इन्वेस्ट करें और दूसरे लोग भी एनकरेज हों. आज की कंडीशंस को देखकर इट्स एन अपॉर्चुनिटी, वी शुडंट लेट इट गो. Soldiers on border win by giving a tough fight, not just by boycotting the enemy. Government can only ease laws and provide funds. बाकी हमें ही इनिशिएटिव लेना होगा अपनी क्रिएटिविटी डिस्प्ले करने के लिए. कोई भी बड़ी चीज़ अचानक से नहीं होती, उसके लिए एक सही प्लानिंग के साथ हमें अपने टाइम को इन्वेस्ट करना होता है, तब जाकर हम बन सकेंगे ट्रू सेंस में आत्मनिर्भर.
So, with these last words, we leave this discussion open to you all. You can comment down below your thoughts. If you found this video interesting and informative, do hit the like button and don't forget to press the subscribe button to get notified whenever we bring you another video. Until next time, Karmi Yogis signing out.